औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये हमारे एक्स मुस्लिम साहिल खान ने वीडियो बनाई है मुफ्ती साहब के ऊपर। देखिए क्या इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। मुफ्ती यासीन नदीम अल मुफ्ती शामिल साहब की बोंगिया, एक्स मुस्लिम साहिल। तो वीडियो प्ले करके हम देखते हैं। हम लोग भी वीडियो की इंशाल्लाह शॉर्ट ही बनाएंगे। वीडियो प्ले करके देखते हैं कि क्या बोंगिया दी है और साहिल खान क्या फरमा रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ में, इन नास्तिकों की, एक्स मुस्लिमों की पोल खोलने मिलेगी और इन लोगों की मक्कारियाँ को हम कुरान के ज़रिए से देखेंगे। कुरान ने किस तरह इन लोगों को जलील किया कुरान में। चलिए देखिए, कुरान एक एक सवाल का जवाब इनके कुरान से देंगे हम इंशाल्लाह। चलिए वीडियो प्ले करते हैं। तो मेरे भाइयों, वीडियो में थोड़ा भगा भगा के जहाँ जो मेन पॉइंट है खाली हम उसी पे बात करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, लोग आसानी से समझ जाएं। तो मैं वीडियो थोड़ा स्किप कर करके चलाऊँगा। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। सिलसिला शुरू हो मैं डीबंक करने कुछ दिनों पहले ये लिखते हैं मुफ्ती साहब, वी विल ऑलवेज सपोर्ट एक्स मुस्लिम्स विद व्हाटएवर एम्यूनेशंस पॉसिबल, कीप हिटिंग $5 का कंट्रीब्यूशन की। कुछ दिनों पहले एक स्ट्रीम की थी अपोस्टेसी के ऊपर। प्राउड काफी जी ने शुरुआत में ही $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। सही है, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले पैसे पर नज़र आ गई। अब स्ट्रीम में बात बाद में करेंगे। चलिए, अब जब पैसा आ गया है, प्राउड काफिर ने, स्ट्रीम चालू भी नहीं हुई, बहुत जल्दी पैसा आ गया। मतलब शायद टीम का ही कोई मेंबर है, पहले पैसा भेजो, फिर दूसरे वाले भी पीछे एक्टिव रहेंगे, फिर वे लोग भी फटाफट पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मगर ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को ख़त्म करने के लिए बहुत से लोग बड़ी बड़ी चालें चलते हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान में ये बात खुद मौजूद है। मैं आप लोगों को आयत दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह अनफाल चैप्टर 8 इसकी 36 आयत में अल्लाह क्या फरमा रहा है। ये देखिए, जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को खुदा के रास्ते से रोकें। किस लिए माल खर्च करा जाता है मेरे भाइयों? जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को खुदा के रास्ते से रोकें। सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वे खर्च करना उनके लिए अफसोस की वजह होगा और वे मगलूब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मगलूब हो जाएंगे, हार जाएंगे। खुद लोगों को खुदा के रास्ते से रोकने के लिए जो माल खर्च किया जा रहा है, वो इनका माल किसी काम नहीं आने वाला है। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह क्या फरमा रहा है? माल खर्च करते हैं और करेंगे, बाद में भी करेंगे। आखिर ये माल खर्च करना उनके लिए किसी बात का कुछ फ़ायदा न देगा, ये लोग मगलूब हो जाएंगे। देखिए, और जो लोग काफिर अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को खुदा के रास्ते से रोके, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वे खर्च करना उनके लिए अफसोस की वजह होगा और वे मगलूब हो जाएंगे। तो इन लोगों का ये माल खर्च करना, जिस तरह इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है कि हाँ लो भाई पैसा कुछ करो, कुछ नहीं होने वाला। इस्लाम का ज़रा भी बाल का बाका नहीं होने वाला। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह गालिब होकर रहेगा, बेशक अल्लाह का वादा है। चलिए इंशाल्लाह वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं आगे क्या फरमा रहे हैं। प्राउड काफी जी ने शुरुआत में ही $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत ने $5 का ठीक है। अच्छा, गालिब भाई को जुड़ना है तो मैं गालिब भाई को स्वाद है वो डबल हो जाए। गालिब भाई, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैंने ज्वाइन करने का दोस्तों। साहिल ने कहा, बोले गालिब जुड़ जाएगा तो स्वाद डबल हो जाएगा, मगर बेचारा जब मैं उसको देखेंगे तो उसका बेचारे का स्वाद किरकिरा हो जाएगा इनका। वो तो बेचारा मेरे से बहुत चिढ़ता है। मैं इंशाल्लाह कुछ दिखाऊंगा, आपको समझेंगे क्यों चिढ़ता है। तो कहना मैं ये चाह रहा था आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है, ताकि जो ये मैं डीबंक करता हूँ ये मेरी वीडियो मुफ्ती साहब तक भी पहुंचे। और आप को लिंक मैंने शेयर किया है, आप प्लीज जुड़ जाइए। बड़े ही अजीज मिर्जा गालिब साहब, आपका इस्तकबाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। जी अच्छा, तो गालिब भाई ये एक वीडियो मुफ्ती, इस बेचारे भाई मिर्ज़ा गालिब को देखते ना मुझे आज भी बहुत हंसी आ जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात मेरे और उसके बीच में हो चुके हैं। बेचारा बहुत परेशान हो चुका था मुझसे, बहुत तंग आ चुका था।
मैंने इसकी नाक में दम करके रख दिया था। हर इसकी बात का जवाब कुरान से, हर इसकी बात का जवाब कुरान से। बेचारा मेरे को गाली तक बकने पे मजबूर हो गया था ये बंदा मिर्ज़ा गालिब। खैर मैं ऐसे बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। इनकी वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं। यासिर साहब ने कुछ चंद दिनों पहले उन्होंने एक स्ट्रीम की थी अपोस्टेसी के ऊपर, और उन्होंने कुछ बातें बताई थी। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट जो है, और भी पॉइंट्स है वो अलग से हम स्ट्रीम करेंगे, लेकिन आज मैं क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, सिर्फ 2 बातों पर मैं आज अपनी स्ट्रीम करने का इरादा किया है मैंने, और मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा उनको डिबंक करने के लिए। और आप आ गए हैं तो और इसमें ज्यादा स्वाद आ जाएगा, लोगों के आसानी से समझ में आ जाएगा। जी गालिब भाई। जी शेयर तो करियो 2 बातें, हम भी इंतजार में ही हैं। चलिए सबसे पहले हम लोगों को वो 2 बातें सुना देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं, फिर मैं उस पर अपना पॉइंट्स रखूं। ये लीजिए, आप सभी लोगों के सामने है, जवान हमारे सामने हैं। तो मैंने डिबंक किया है कई सारे वीडियो, ये खूबसूरत साहिल लेकिन उसमें से भी मैं जिंदा होकर आ गया, और मैंने उनकी क्रेडिबिलिटी का जनाजा पहले भी उठाया था धूमधाम से, और अब भी उठेगा। डीए जी ये लाइव है बिल्कुल। अच्छा, आपका बर्थडे है क्या गालिब भाई? खुद उठ गए इस्लाम का जनाजा उठाने वाले, ऐसा अल्लाह दीन का हाफिज। भी लोग आपको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। मैं भी ताकि वीडियो है कि ये हमारे पहले प्ले कर देता हूँ। जी मुफ्ती साहब जी जी तो आप कुछ हमारे कंप्लीट कीजिए प्लीज क्वेश्चन। सॉरी। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या एक तादाद जो मुसलमानों की इर्तिदाद का शिकार हो रही है और इस्लाम को छोड़कर चली जा रही है, क्या ये तशवीश की बात है या नहीं? तो मैं चंद मुख्तसर सी गालिब साहब आवाज क्लियर है? अगर आप खुद को म्यूट कर लो तो शायद आवाज क्लियर आए। ठीक है, तो एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या एक तादाद जो मुसलमानों की इर्तिदाद का शिकार हो रही है और इस्लाम को छोड़कर चली जा रही है, क्या ये तशवीश की बात है या नहीं? तो मैं चंद मुख्तसर सी बात चाहूंगा कि पहले रख दूं या हजरत जैसा कहें इंशाल्लाह। आप रखिए प्लीज। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा जो मेरे ज़हन में इस वक्त है, इंशाल्लाह जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी उसमें तफसील से बात होती रहेगी। इस सवाल के मुताल्लिक मैं समझता हूँ कि 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि क्या ये इर्तिदाद या मसलन हम कहें कि एथिज्म का जो शिकार हो जा रहे हैं बाज़ मुसलमान या इल्हाद का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, क्या इस्लाम के लिए तशवीश की बात है, इस्लाम की हक्कानियत के लिए तशवीश की बात है? और दूसरा पहलू ये है कि क्या ये लोगों के लिए और खुसूसन मुसलमानों के लिए और उमूमन तमाम इंसानियत के लिए क्या ये तशवीश की बात है या नहीं? तो जहाँ तक सबसे पहली बात का मसला है कि क्या ये इस्लाम के लिए तशवीश की बात है या इस्लाम के लिए खतरा है, जैसा कि मैं अक्सर देखता हूँ बहुत से मुल्हिदीन ऐसे हैं, और जब आपने लिंक को वो भी रखा था तो कमेंट्स भी मैंने चेक किए थे, तो उसमें बाज़ लोग ये कह रहे थे कि भाई इस्लाम को एथिज्म से ही खतरा है, और ये जो मुफ्तियान किराम है, उलमा है, वो इसी चीज़ पे पड़े हुए चूंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि इस्लाम खतरनाक होगा। तो सबसे पहले मैं इस बात की अलमान वजाहत करना चाहूँगा कि तमाम हजरात अपने जहन में इस बात को बैठा दें कि इस्लाम की हक्कानियत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यानी इस्लाम जिस तरह आया था, इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी चूंकि मैंने और आपने नहीं ली है, इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। अब अगर एक तादाद इस्लाम को छोड़कर चली जा रही है तो उस आयत को आप अपने पेश नजर रखें, तो वइन ततवल्लौ कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, में से अगर कोई ऐसा है जो इस दीन को छोड़कर चला जाए, अल्लाह की इताअत को छोड़ दे, वो फिर जाए इस दीन से, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, इस दीन को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे बदले एक ऐसी तादाद को खड़ा कर देगा जो तुम्हारी तरह निकम्मे नहीं होगी। वो तादाद तुम्हारे तरह अल्लाह की नाफरमानी करने वाले नहीं होंगे, वो बल्कि अल्लाह की इताअत करेंगे। और हम ये देख रहे हैं, ये हम दोस्तों आपने सुना मुफ्ती, अच्छा मिर्जा गालिब साहब ड्रॉप हो चुके हैं, शायद इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो। मेरे दोस्तों मैं भी बता दूं, इस वीडियो को पोस्टमार्टम आधा हम मिर्ज़ा गालिब और मेरी डिबेट से ही कर देंगे। मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह वो ऐसे। इस वीडियो का आधा पोस्टमार्टम हम इंशाल्लाह उन्हीं के जरिए, मिर्ज़ा गालिब के जरिए ही से कर देंगे। आप लोगों को समझ में आई मुफ्ती साहब ने जो बात की है, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि देखिए, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने शुरुआत यहाँ इस तरीके से की कि जो मुसलमान एथियज्म की तरफ जा रहे हैं और इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो क्या ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है या नहीं? एक मैटर ऑफ कंसर्न है या नहीं जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, जो तादाद इस्लाम छोड़ रही है?
तो एक तो ये पहलू बताया कि इस्लाम के लिए कोई फिक्र करने वाली बात है या नहीं, और दूसरा पहलू कि क्या ये लोगों के लिए या मुसलमानों के लिए फिक्र की बात है या नहीं, इस्लाम के लिए खतरा है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम की हक्कानियत इससे नहीं कम होती, यानी उसकी जो सच्चाई है इससे कम नहीं होती है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, और अगर एक तादाद इस्लाम को छोड़ रही है तो कोई आयत का हवाला दिया उन्होंने, जिसमें ये बताया कि अल्लाह कहता है कि तुम में से कोई अगर इस दीन को यानी इस रिलीजन को छोड़कर चला जाता है, यानी इस्लाम छोड़ देता है, तो अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, और अल्लाह इनके बदले ऐसी तादाद को खड़ा कर देगा कि तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं होगी। ये बात मुफ्ती शमाइल साहब ने कही है। अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ मुफ्ती साहब को, मुफ्ती शमाइल साहब को, कि अगर लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, इससे इस्लाम की हक्कानियत या उसकी सच्चाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ रही है कि इर्तिदाद पर या इन्होंने कहा कि इस्लाम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक इस्लाम को ज़रा भी नहीं फ़र्क पड़ता, अल्लाह को ज़रा भी नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसके बारे में एक दलील देना चाहता हूँ। ये मिस्टर गालिब की दलील देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को, आप समझ जाएंगे कि अल्लाह को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, कोई इस्लाम से छोड़ देता है या इस्लाम में नहीं रहता है। बाकी वो जो आयतें और है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लोगों पर छोड़ दी। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये मिर्ज़ा गालिब का ही कमेंट है। मेरे फेसबुक पर आगे इन्होंने कमेंट किया था, मेरे पेज पर आकर कमेंट किया था। बोले अब्बास अंसारी में मतलब इस्लाम छोड़ने वाले के बारे में कुरान क्या कहती है। मैंने इनको जवाब दिया था, तो पहले इनका कमेंट सुन लीजिए कि उन्होंने क्या फरमाया था। बोले अब्बास अंसारी, हम 4-5 साल लोकल मदरसे से उर्दू अरबी पढ़े और पढ़ा चुके हैं, लगभग 1.5 साल मस्जिद में अजान भी दिए हैं, 2 बार पूरी कुरान तर्जुमे तफसीर के साथ और कुछ हदीसें भी पढ़ के बैठे हैं। बस गलती ये हो गई कि अकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया हमने, तो गलत आदमी के पास आ गए थे ये। तो देखिए भाइयों, मैंने इनको क्या जवाब दिया। मैंने इनको कहा, मेरा भाई जब आपने कुरान छोड़ दिया तो अपना हाल भी सुन लो कुरान के अनुसार। मेरा अपना हाल, जब आपने इस्लाम छोड़ दिया तो अपना हाल भी सुन लो कुरान। और उनको शख्स, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह अराफ की आयत है, और उनको शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया और फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वे गुमराहों में हो गया। अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते। क्या फरमा अल्लाह ताला, और उनको शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अदा की तो उसने उनको उतार दिया और फिर शैतान उसके पीछे लगा। तो ये कोई नई बात नहीं है जो इन्होंने कुरान पढ़ी छोड़ दिए, इस्लाम छोड़ दिए। पहले भी लोग ऐसे गुजर चुके हैं, क्योंकि ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन लोगों को उसका किस्सा से पढ़कर सुना दो। तो और उनको शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अदा की तो उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वे गुमराहों में हो गया। किसमें हो गया? गुमराहों में हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई, सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे, यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फिक्र करें। क्या फरमा रहा अल्लाह ताला? तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फिक्र करें। बयान करने को कह रहा है। जो लोग ऐसे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, काफिर हो जाते हैं, जैसे ये मिर्ज़ा गालिब हो गया जिसने मुझे कमेंट किया था अभी, तो इनके बारे में अल्लाह ताला खुद एक आयत, पूरी की पूरी आयत इनके बारे में फरमा रहा है कि उनसे ये किस्सा बयान कर दो, इनको ये किस्सा सुना दो ताकि वे फिक्र करें। और हालांकि अल्लाह को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कोई इस्लाम छोड़ उड़ के जाए। तो देखिए आगे अल्लाह क्या फरमाया, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी मिसाल बुरी है और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। किसका नुकसान किया मेरे भाइयों? अपना ही नुकसान किया, अल्लाह का नुकसान नहीं किया। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी मिसाल बुरी है और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। और जिसको खुदा हिदायत दे वही हिदायत पर है, और जिसको गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से इंसान और जिन दोज़ख के लिए पैदा किए हैं कि उनके दिल हैं उनसे समझते नहीं, उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं। ये बिल्कुल चारपाँव की तरह है, बल्कि उनसे भी भटके हुए। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और खुदा के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसके नामों से पुकारा करो। और जो उसके नामों में टेढ़ अपनाते हैं उनको छोड़ दो। ये जो कुछ कर रहे हैं बहुत जल्द उसकी सज़ा पाएंगे। और हमारी मखलूक़ात में एक वे लोग हैं जो हक़ का रास्ता बताते हैं और उसी के साथ फ़ैसला करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको तरतीब से इस तरह से पकड़ेंगे उनको खबर ही ना होगी
मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ और मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। तो देखा मेरे भाइयों, क्या इस आयत से देख के लगता है आप लोगों को कोई इस्लाम छोड़ देता तो कि अल्लाह को कुछ फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। करते हैं इससे इस्लाम की हक्कानियत या उसकी सच्चाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक कोई फर्क तो नहीं पड़ता। आप लोगों को क्या जरूरत पड़ रही है कि इर्तिदाद पर यानी अपोस्टेसी पर वीडियोस बनाएं? लोगों पर छोड़ दीजिए ना, उनको छोड़ना है या इस्लाम में रहना है उन्हें फैसला करने दीजिए। आपको अगर इस्लाम की हक्कानियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ रही है इस मौजू पे वीडियो बनाने की? तो मेरे भाइयों चलिए हम बताते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है मौजू पे वीडियो बनाने की, कि उनको छोड़ दे, कि हमें क्या ज़रूरत है, क्यों हम वीडियो बनावें, क्यों लोगों को तबलीग करें। तो इस बारे में भी कुरान जवाब देती है। चलिए हम बताते हैं, हमें साहिल खान को हम बताते हैं हमें क्यों ज़रूरत है। ये देखिए मेरे दोस्तों, मैंने एक पोस्ट किया था, चलिए इसी की तरह से बता देता हूँ कि हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है लोगों को समझाने की, बताने की। अल्लाह क्या फरमाता है, सूरह आला की आयत है 9 से 15, तो जहाँ तक समझाना फ़ायदा दे समझाते रहो। क्या फरमा रहा अल्लाह ताला? तो जहाँ तक समझाना फ़ायदा दे समझाते रहो। जो खौफ रखता है वो तो नसीहत पकड़ेगा, बेखौफ बदबख्त पहलू बचाएगा। जो क़यामत के दिन बड़ी तेज़ आग में दाखिल होगा, वहाँ न मरेगा न जिएगा। सफल हुआ जिसने अपने आप को पाक किया और अपने परवरदिगार का जिक्र करता रहा। सूरह अल आला 9 से 15। ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह अनाम की 69 आयत में अल्लाह फरमाता है कि हम नसीहत क्यों करें। देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की ज़िंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम न रखो। हाँ, इस कुरान के ज़रिए से नसीहत करते रहो ताकि क़यामत के दिन कोई अपने अमाल की सज़ा से हलाकत में ना डाला जाए। उस दिन खुदा के सिवा न तो कोई उनका दोस्त होगा न सिफारिशी करने वाला। अगर वे हर चीज़ जो धरती पर के मुआवजे के तौर पर देना चाहे तो उससे कबूल नहीं हो ना हो। यही लोग हैं कि उनके अमाल के बबाल में हलाकत में डाले गए। उनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब होगा, इसलिए कि कुफ्र करते थे। सूरह अनाम की आयत 17 है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की ज़िंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम ना रखो। हाँ, इस कुरान के ज़रिए से नसीहत करो। तो हमारे आलिमों और मुफ्ती को और जो कोई भी इल्म रखता है उसे हुक्म है कि कुरान के ज़रिए से नसीहत करते रहो ताकि क़यामत के दिन कोई अपने अमाल की सज़ा में हलाकत में ना डाला जाए। उस दिन खुदा के सिवा न तो कोई उसका दोस्त होगा और न सिफारिशी करने वाला। और अगर वे हर चीज़ जो धरती पर है मुआवजे के तौर पर देना चाहे तो इससे कबूल ना हो। यही लोग हैं कि अपने अमाल के बबाल में हलाकत में डाले गए और उनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब होगा, इसलिए कि कुफ्र करते थे। नसीहत करने के ताल्लुक से मेरे भाइयों एक ऐसे और देख लो। ये मेरा दोस्त था फेसबुक का, कहने लगा अब्बास अंसारी भाई, जो लोग नहीं समझना चाहते उन्हें आप क्यों समझाते हो। तो मैंने इसे कुरान से जवाब दिया था। क्या कहा था इन्होंने, अब्बास अंसारी भाई जो लोग नहीं समझना चाहते उन्हें आप क्यों समझाते हो। मेरा बेचारा बहुत चाहने वाला था, मेरी मेहनत को देखता था, तो क्यों समझाते हैं। तो मेरे को एक आयत याद आ गई, तो मैंने उनको जवाब दिया। और जब उनमें से एक जमात ने कहा तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको खुदा हलाक करने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें, यानी मजबूरी जाहिर कर सकें, और जब नहीं कि परहेजगारी अपनाएं। जब उन्होंने उन बातों को भुला दिया जिनकी उनको नसीहत की गई थी, तो जो लोग बुराई से मना करते थे उनको हमने निजात दी, और जो जुल्म करते थे उनको बुरे अजाब में पकड़ लिया कि नाफरमानी किए जाते थे। सूरह अराफ 165। क्या फरमाया, जो लोग जब उन्होंने उन बातों को भुला दिया जिनको उनको नसीहत की गई थी, तो जो लोग बुराई से मना करते थे उनको हमने निजात दी, और जो जुल्म करते थे उनको बुरे अजाब में पकड़ लिया कि नाफरमानी किए जाते थे।
نجات دی، جو لوگ نصیحت کرتے تھے، برائی سے منع کرتے، ہم کو نجات دی. تو میرے بھائیوں، اس میں جو ہمارے مفتی صاحب لوگ نصیحت کرتے ہیں نا، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو اس میں ان کا بھی نجات کا ذریعہ ہے اور لوگوں کا بھی نجات کا ذریعہ ہے. اللہ خود اس آیت میں فرما رہا ہے، تو ہم نے ان کو نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا. ایسے بھی باقی بہت پیارا یادگار رہے گا میرے لیے. میرے کو بھی بھائی یہی کہہ رہا تھا کہ جب ان میں سے بھائی آپ ایسے لوگوں کی کیوں سمجھانا چاہتے ہو کہ جو سمجھنا نہیں چاہتے، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے لوگوں کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے. تو انہوں نے کہا تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، یعنی مجبوری ظاہر کر سکیں، اور عجب نہیں کہ پرہیزگاری اپنائیں، پرہیزگاری تقوی اپنائیں. اور جب انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا کہ جن کو ان کے اوپر نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا. تو ہمارے مفتی صاحب کا بھی سمجھ لو یہی حال ہے. چلیے میرے بھائیو، آگے ویڈیو پلے کرتے اور دیکھتے آگے کہ ان کے کیا اعتراضات ہیں اس موضوع پہ ویڈیو بنانے کی. دوسری بات، آپ نے کہا اللہ نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی. پتہ نہیں، یہ سمجھ نہیں آتا کہ مفتی بھی ہو اور دھوکے بازی نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں. جی غالب بھائی، آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے یہ بول رہے ہیں کہ ارتداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بھائی پھر تو انہیں اعلان کرنا چاہیے نا کہ جب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو اس پہ خون خرابہ ہی بند ہو جانا چاہیے. بالکل بالکل، آپ کی بات صحیح ہے. ہاں، پھر تو مرتد کی سزا یہ سب تو بند ہونا چاہیے. جی ایگزیکٹلی، میرا پوائنٹ یہی تھا آگے. اور آپ مرتد کی سزا، بیچارے غالب صاحب لگتا بہت ڈر ہے مرتد کی سزا سے کہ کہیں ان کا سر قلم نہ ہو جائے. تو خیر بھائی، مرتد کی سزا اسلامی قانون میں، اسلام ایک قانون بھی ہے، اور اس کے قانون میں یہ بات ہے کہ جو اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اس کا گلا مار دو. حالانکہ ہم ہندوستان میں ہیں تو یہاں پہ اسلامی قانون نہیں ہے، یہاں پہ اپنا انڈیا کا قانون چلتا ہے، تو یہاں پہ ایسا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے بھائی کو رکھنا چاہتے تھے تو بادشاہ کے قانون، ان کے وہاں تو ان کا قانون چلتا نہیں تھا، بادشاہی کا قانون چلتا تھا، اور وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ان کے سلیطے میں گلاس رکھ دیا. سورہ یوسف میں یہ واقعہ پورا لکھا ہوا ہے، سلیطے میں گلاس رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. تو انہوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق ہی اس کو گلاس رکھ کے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا تھا. کیونکہ جب وہ پکڑے گئے، بولے ہم چور ہیں، بولے ہم نے چور نہیں ہے، ہم چوری کرنے نہیں آئے، بولے ہم تو یہاں، بولے جس کے سلیطے میں گلاس نکلا ہے ہم اسی کو پکڑیں گے. انہوں نے کہا بولے یہ اپنے باپ کے بہت پیارے ہیں، آپ انہیں نہ پکڑیں، ہم میں سے کسی کو اس کے بدلے رکھ لے. بولے ہم ایسا بے انصاف نہیں ہے کہ کسی کو بھی اس میں رکھ لیں. تو خیر یہ تو اسلامی قانون کا ایک لا ہے. اور اس میں ایک بات طرح سے اور سمجھا دوں، اگر کوئی اپنے دیش سے، اپنے وطن سے غداری کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کو سزائے موت کا ہی کہا جاتا ہے. جو اپنے وطن سے، دیش سے غداری کرے، ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے. اسلام کا بھی قانون ہے. اسلام لانے کے بعد جو ایمان سے پھر جاتا ہے اور وہ اسلامی کنٹری میں ہے تو اس نے اپنے دھرم سے، اپنے دین سے، اپنے دیش سے، اپنے وطن سے غداری کی، تو اس میں کوئی مرتد کی سزا، قتل والی کوئی بھاری بات نہیں ہے. ہر کسی کا قانون ہوتا ہے. تو اسلام کا بھی اپنے دائرے کے مطابق ایک قانون ہے. تو غالب صاحب ڈرے نا، انڈیا ہے، یہاں پہ محفوظ ہے. اسلامک قانون ہوتا تو انشاءاللہ ضرور گردن مار دی جاتی ان کی. چلیے ویڈیو آگے پلے کرتے اور دیکھتے ہیں ان کے اعتراضات کیا کیا ہیں. خود سوچئے غالب بھائی کہ جیسے کہ آپ بتاتے ہو نا کہ مسلمان اگر اسلام کو بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولے تو وہ مسلمان ہی نہیں. اس طریقے کا آپ ایک بات کہی تھی. میں ایک لائن دوبارہ بول دیتا ہوں، ایسی ہے اسلام کو بچانے کے لیے جو جھوٹ نہ بولے وہ سچا مسلم ہو ہی نہیں سکتا. بالکل مرزا غالب جی، مسلمان کو، اسلام کو بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولے وہ سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو چلیے ان کا جھوٹ بھی میں اب بھی پردہ فاش کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں میرے دوستو، مفتی یاسین ندیم جی کی ویڈیو پر ہی انہوں نے کمنٹ کیا تھا، مرزا غالب نے، مسلمانوں کو کون گالیاں دیا سر جی، کتنا جھوٹ بولتے ہو آپ. مطلب مفتی صاحب نے کہا مسلمانوں کو گالی بکتے ہیں، یہ سب اس طرح کی کر کے. تو یہ مرزا غالب کہتے ہیں مسلمانوں کو کون گالیاں دیا سر جی، کتنا جھوٹ بولتے ہو آپ. تو دیکھیے ابھی میں دوسرا ایسے دکھاتا ہوں اور مرزا غالب کی گالی دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیے میرے دوستوں، مرزا غالب کی گالی، مجھے فیس بک پہ گالی بکے تھے. میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا نا، میرا بیچاری تو مجھ سے مرزا غالب اتنا پریشان ہو گیا تھا، تنگ آ گیا تھا کہ دیکھیے انہوں نے مجھے کتنی گندی گندی گالیاں بکے تھے. دیکھیں ان کی گالی، کیا گالی دے رہے ہیں. گالی میں پڑھوں گا نہیں، اب میں نے گالی دینا تو بند کر دیا جب سے اسلام اپنا لیا، اسلام مان لیا.
तो अब अल्लाह पनाह में रखे, नहीं तो हम तो ऐसी ऐसी गाली देते थे भाई, इनके कान से धुआं यहीं पे निकल जाता है, ये आत्महत्या कर लेते हमारी गाली सुन के, ऐसी ऐसी गालियाँ बका करते थे। अल्लाह का शुक्र है जिसने जाहिलियत की ज़िंदगी से निकाला और ज़बान को पाक किया। तो आप लोग गाली पढ़ लीजिए, मगर मैं इनकी गाली का जवाब मैंने देखिए क्या खूब दिया था कुरान करीम से। इनकी गाली क्या थी? चुप जा, गाली दिए, तुम ही लोग हो असली वजह जो नफ़रत की, आयत बाज, चुप जा आयत बाज, तुम ही लोग हो असली वजह हो नफ़रत की। मतलब तो देखो कुरान में अल्लाह ताला क्या खूब फरमाता है। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, तो वो उनके चेहरे पे नाखुशी की निशानी देखते हो। यहाँ तक कि करीब होता है कि जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर ये लोग हमला कर दे, तो तुम कह दो कि तुमको इससे भी कहीं बदतर चीज़ बता दूँ, वे जहन्नम है। ए रसूल, मेरे सच्चे बंदे मोमिनों से कह दो कि वे काफिरों से बात करे तो अच्छे तरीके से करे, सख्त कलामी न करे, क्योंकि शैतान तो ऐसी बातों से फसाद डलवाता है। इसमें तो शक नहीं कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है। ये लोग नफ़रत फैलाते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। अल्लाह बात करने का तरीका भी लोगों को बता रहा है कि किस तरह बात करनी चाहिए, कि शैतान तो ऐसी बातों से फसाद डलवा देता है। इसमें तो शक नहीं कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। और रसूल, मेरे बंदों से कह दो वे लोगों से बात करे तो अच्छे तरीके से करे, सख्त कलामी न करे। चलिए खैर, और ये हमें झूठा बोल रहे हैं। अल्लाह इन लोग को हिदायत दे। बिल्कुल सही बात है। और डबल हो जाता है कि मुफ्ती है और इस्लाम को बचाए और धोखेबाजी ना करे तो मुफ्ती हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा था इधर कि ये हमारे मुफ्ती जो शमाइल साहब है, इन्होंने भी एक बड़ी बोंगी ये मारी है कि अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा लिया है, अल्लाह हिफाजत करेगा, यही कहा ना उन्होंने। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कहाँ कहा है कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे? वो आके रेफरेंस दे, जरा कुरान से दे, हदीसों से दे, कहाँ से उन्होंने कहा ये बात कि अल्लाह इस्लाम की हिफाजत करने वाले हैं। बल्कि चलिए मेरे दोस्तों, हम दिखा देते हैं रेफरेंस इनको कि अल्लाह इस्लाम की हिफाजत करने वाला है। ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह तौबा की चैप्टर 9 आयत में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये चाहते हैं कि खुदा के नूर को अपने मुंह दें, और खुदा अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिर को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा, ताकि उस दीन को तमाम दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुशी हो। क्या फरमाया? ये चाहते हैं कि खुदा के नूर को अपने मुंह से फूंक मार के बुझा दें, और खुदा अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं। क्या फरमाया था? अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, मतलब पूरा करके रहेगा, अगरचे काफिर को बुरा ही लगे। काफिरों को बुरा ही लगे, जैसे हमारे लोग इस्लाम को रोकने के लिए लगे पड़े रहते ना पीछे, तो वही अल्लाह फरमा रहा है कि काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा, उसे, ताकि उसे उस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे। मतलब तमाम दीन जितने भी धर्म है दुनिया में, सब पर गालिब होकर रहेगा। अल्लाह ताला गालिब करेगा। कौन करेगा? अल्लाह करेगा, पैगंबर नहीं करेंगे, अगर काफिर नाखुश ही हो। तो देखा मेरे दोस्तों, और आयत भी दिखाता हूँ। ये तो एक आयत है कि अल्लाह ने कुरान हिफाजत करेगा इस्लाम की। देखिए और आयतें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अल्लाह अपने नूर को खुद पूरा करके रहेगा। यहाँ किसी को सहायता का सहारा नहीं ले रहा है, कि अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा चाहे काफिर नाखुशी हो। ये देखिए मेरे दोस्तों, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा था कि अल्लाह दूसरे लोगों को ले आएगा, अगर तुम नहीं मानोगे तुम्हारी जगह दूसरे लोग ले आएंगे। तो सूरह मोहम्मद में अल्लाह फरमाता है चैप्टर 47, इसमें अल्लाह क्या फरमाता है? ये देखो तुम वे लोगों के खुदा की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, और तुम में से ऐसे शख्स भी हैं जो बुखल करने लगते हैं, और जो बुखल करता है तो अपने आप में बुखल करता है, और खुदा बेनियाज है और तुम मोहताज। क्या? और खुदा बेनियाज है और तुम मोहताज। और अगर तुम मुंह फेरोगे
जैसे बहुत से लोग एक्स मुस्लिम रहते हैं, साहिल खान जैसे, ये एक्स बताते हैं अपने आप को एक्स मुस्लिम, मिर्ज़ा गालिब, ये सब लोग सच वाले सब एक्स मुस्लिम बताते हैं अपने आप को। क्या फरमा रहा है? और अगर तुम मुंह फेरोगे तो वे तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा और वे तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। क्या फरमा? तुम्हारी तरह के नहीं होंगे, तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा, और ला भी रहा है अल्लाह ताला, कोई नई बात नहीं है, वो भी मैं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। चलिए, इन आयतों से साबित होता है कि अल्लाह ताला ने खुद इस्लाम का जिम्मा ले रखा है, और भी आयतें इंशाल्लाह वक्त आने पर पेश करूंगा। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह हिफाजत करने वाला है इस्लाम की, कुरान हिफाजत तो इस्लाम हिफाजत। सूरह हिज्र की आयत है, आयत नंबर 9। बेशक हम ही ने कुरान नाजिल किया और हम ही तो इसके निगहबान भी है, मतलब हम ही ने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम ही इसके निगहबान है। ए रसूल, वही को जल्द याद करने के वास्ते अपनी ज़ुबान को हरकत न दो, उसका जमा करा देना और पढ़ा देना यकीनन हमारे ज़िम्मे है। तो जब हम उसको जिब्रील की ज़बानी पढ़े तो तुम उसे पूरा सुनने के बाद उसी तरह पढ़ा करो, फिर उसकी मुश्किल को समझा देना भी हमारे ज़िम्मे है। मगर लोगों, हक़ तो यह है कि तुम लोग दुनिया को दोस्त रखते हो। तो मेरे दोस्तों, देखा, सारा ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद ही ले रखा है कुरान के, सारा ज़िम्मा समझाने का भी, कुरान का पढ़वाने का भी ज़िम्मा अल्लाह ने खुद ही अपने ज़िम्मे ले रखा है, किसी के ज़िम्मे नहीं है। और ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरे अनाम की आयत है, तो तुम कहीं शक करने वालों में से न हो जाना। बहुत से मुसलमान लोग बेचारे बिदक जाते हैं, लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं ना, तो उनका जहन थोड़ा माइंड आउट हो जाता है, तो बिदक जाते हैं। तो उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, देखिए सूरे अनाम की आयत है, तो तुम कहीं शक करने वालों में से ना हो जाना, और सच्चाई और इंसाफ में तो तुम्हारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई है, कोई उसकी बातों को बदलने वाला नहीं, और वे बड़ी सुनने वाला और वाकिफदार है। और ए रसूल, दुनिया में तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि तुम उनके कहने पर चले तो तुमको खुदा के राह से बहका दें, जैसे सच वाला है, साहिल खान है, यास्मीन खान है, ये इतने नास्तिक लोग अपना चैनल चला रहे हैं, तो वही फरमा रहा है, ए रसूल, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि तुम उनके कहने पर चले तो तुमको खुदा के रास्ते से बहका दें। ये लोग सिर्फ अपने ख्यालात की पैरवी करते हैं, और ये लोग तो बस अटकल पूछी बातें किया करते हैं। तो तुम क्या जानो, जो लोग उसकी राह से बहके हुए हैं उनको कुछ खुदा ही खूब जानता है, और वही हिदायत याफ्ता लोगों से भी खूब वाकिफ़ है। तो अल्लाह खूब जानता है, और अल्लाह ने ज़िम्मा लिया है खुद कुरान का, और कुरान ज़िंदा तो इस्लाम ज़िंदा, इस्लाम खड़ा। तो बेशक यहाँ से साबित हुआ कि इस्लाम की ज़िम्मेदारी, कुरान की ज़िम्मेदारी सब अल्लाह ताला ने ली है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पिछली आयत जो मैंने पढ़ के दिखाई, बरी कर दिया गया कि तुम इसकी चिंता ना करो, इसका पढ़वाना, इसका याद कराना, इसका जमा कराना सब हमारे ज़िम्मे है। वीडियो में हम आगे देखते हैं, आगे क्या एतराज़ात हैं इनके। अच्छा, लोगों को मैं और एक चीज बता दूं, हमारे खास करके मुसलमान भाई जी। हाँ, आप जैसे बोलते हैं अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, अब तो फिर सवाल यहाँ आता कि कौन से वाले इस्लाम की, क्योंकि इस्लाम तो हम लोग बहुत तरीके का देख रहे हैं। आप असल कौन सा है और किसकी जिम्मेदारी ली गई है? जी, कई सारे फिरके मौजूद है। अहले चॉइस फिरका बड़ी तेजी से बढ़ रहा है मुसलमानों में। अच्छा, इसमें और एक चीज गौर करने वाली है गालिब भाई, कि इख्तिलाफ सिर्फ फुरू में नहीं है, यानी हाथ कहाँ बांधना है और रोजे में किन चीजों से रोजा टूट जाता है, सिर्फ इसमें इख्तिलाफ नहीं है इस्लाम के जो फिरके हैं, बल्कि जो अकीदा है, बिलीफ है, इसमें भी इख्तिलाफ है। हर फिरके वाला दूसरे फिरके वाले को गुमराह कहता है, यहाँ तक कि गुस्ताखी, कुफर और शिर्क के फतवे भी लगाते हैं ये एक दूसरे के ऊपर। अगर अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी लेकर इस्लाम को नहीं बचा पाया जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ फतवे ही नहीं लगाते हैं, एक दूसरे की मस्जिदों में बम भी फोड़ दिए जाते हैं, मौका पाते हैं गर्दनें भी उड़ती हैं। बिल्कुल, और ये हाल हमने फ़िरके के ताल्लुक़ से तो भाई मैं इंशाल्लाह कुरान की आयत दिखा देता हूँ। और ये जो मिर्ज़ा गालिब बम फोड़ देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मेरे भाइयों, अब मैंने कुरान की स्टार्ट में पहली आयत पढ़ के नहीं दिखाया था कि ये लोग जो मेरे दीन को ख़राब करने के लिए अपना माल खर्च करते हैं ताकि लोगों को खुदा के रास्ते से रोकें, तो अभी और भी खर्च करेंगे। अल्लाह ताला, मैंने पहले ही स्टार्ट में वीडियो में ऐसे दिखाया था, तो अभी और भी खर्च करेंगे। तो क्या ये लोग नहीं हो सकते कि माल खर्च करके मस्जिदों में बम फोड़ने वाले और नाम मुसलमानों का लगा दें, आपस में बढ़ा दें? और फ़िरके के ताल्लुक़ से चलिए मैं एक आयत दिखाता हूँ।
یہ دیکھیے میرے دوستو، سورہ نام چیپٹر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں یہ دیکھیں، جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا، اور جو کچھ خدا کے حضور میں نیکی لے کر آئے گا اسے ویسی ہی 10 نیکیاں ملے گی، اور جو برائی لائے گا سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہاں دیکھ لیا ہم نے فرقے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف واضح بیان کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے ہے۔ تو فرقے کے چکروں میں نہ پڑا کریں میرے بھائی، ان کا کام خدا کے حوالے ہے، پھر جو کچھ کام کرتے رہے وہ ان کو سب بتائے گا، اور جو کوئی خدا کے حضور میں نیکی لے کر آئے گا۔ تو میرے بھائیو، نیک کام کرو، اگر تم جس بھی فرقے میں ہو نا، شرک کو چھوڑ کے اور ہر چیز پر عمل کرو اور نیک کام کرو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت عطا کرے گا، اور ویسی ہی 10 نیکیاں ملے گی، اور جو برائی لائے گا اس سے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چلیے ایک آیت اور میں دکھاتا ہوں اس تعلق سے۔ فرقے کی بات چل رہی تھی، مگر یہ آیت میرے بیچ میں آگے، میں سمجھا اس کو بتا دوں، یہ بیان کرنا بیچ میں بھول گیا تھا، آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا تھا۔ جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے تھے ہاں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، مفتی صاحب بیچ میں بیان کرتے، وہ سب بات ہو چکی ہے، مگر یہ فرقوں کے بیچ میں یہ آیت واپس میرے سامنے آ گئی، تو میں سوچا چلو اسے ابھی بیچ میں ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرقے کی بات میں نے وہ آیت پڑھ دی ہوں پچھلی بار، اور دوسری میں پڑھ کے دکھا دوں گا، مگر یہ آیت میں بیچ میں آپ لوگوں کو فرماتا ہوں۔ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، اور خدا ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے۔ کیا؟ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کرے اور کافروں سے سختی سے پیش آئے، خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ دیکھیں میرے دوستو، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا اور خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے، بے شک اللہ قادر ہے، پیدا کر دے گا۔ تو کیا ہوا، یہ لوگ اسلام سے پھر گئے، دین سے پھر گئے۔ دوستو، فرقے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا؟ سورہ مائدہ کی آیت 5 میں، اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے۔ تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلہ کرو، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیا ہے وہ اس میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ تو نیک کام میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں، جو حکم خدا نے نازل فرمایا اس کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دے۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو خدا چاہتا ہے کہ وہ ان کے کچھ گناہ کی وجہ سے ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ تو میرے دوستو، دیکھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیا ہے اس میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو۔ تو میرے بھائیو، نیک کاموں میں جلدی کرو۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے، اب ہمیں نیک کام کرنا ہے۔ ہم نے گواہی دے دی، ہم نے شہادت دے دی، اب نیک کام کرنا ہے، اور ہر فرقے پر یہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ ہاں نیک کام کرنا ہے۔ کوئی کہے گا میں سنی فرقے سے تھا، میں فلاں فرقے سے تھا، ٹھیک ہے، کہیں کوئی بھی فرقے سے، تو اللہ تو یہ فرمائے گا عمل بتا، عمل کیا لے کے آیا ہے، کرم کیا کرا ہے تو نے، کیونکہ ہمارے یہاں نیکی چلتی ہے۔ سمجھے میرے بھائی؟ تو فرقے کے چکر میں بھی نہ پڑے، یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں، اٹکل پوچھی کر رہے ہیں، تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کئی ساری جگہوں پہ دیکھا ہے، شیعہ کی مسجد تو وہاں پہ دھماکے ہو جاتے ہیں، احمدیوں کی مسجد ہو وہاں پہ دھماکے ہو جاتے ہیں۔ تو صرف بات جو ہے وہ فتوے تک نہیں ہے، بلکہ جانی اور مالی نقصان بھی کیا جاتا ہے۔ جانی اور مالی نقصان جو کیا جاتا ہے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلی آیت پڑھ کے بتایا، اس سے پہلے بھی بیان فرمایا کہ کس طرح ان لوگوں کو پیسہ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اسلام کو خراب کرنے کے لیے میرے بھائیوں، اسی لیے پیسہ دیا جاتا ہے لوگوں کو،
بہت سی ایسی جگہ پہ پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے کہ کسی کی مسلمان کی مسجد میں کوئی ہندو کوئی آتنکوادی کوئی ٹیررسٹ کر کے نام بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کو رکھ دیتے بم، مسجد اڑا دیتے، بولے دیکھو مسجد اڑا دی ہے مسلمانوں نے، اس نے اڑا دیا اس نے اڑا دیا۔ کیا پتہ انہی لوگوں میں سے کوئی ہوتا ہو کہ انہی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہو جو مسجدوں میں لڑکے لڑائی جھگڑا دنگے فساد اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مسجدوں میں بم رکھ کے پھوڑ دیتا ہو۔ کچھ نہیں میرے بھائیو، ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیطان تو آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اور ہم نے پہلے ہی آیت پڑھ کے دکھایا آپ لوگوں کو، یہ لوگ جو میرے دین کو خراب کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو مال ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے۔ تو بھائی جو مفتی فضائل شمائل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اسلام کی، تو اگر اس طریقے سے حفاظت کر رہا ہے اللہ، تو اس سے بڑا ناکام اللہ کون ہو سکتا ہے، یا خدا کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ مفتی صاحب کی بات میں کتنی سچائی ہے، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں، کہاں سے لے کے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے مفتی صاحب کی ساری سچائی، بے شک مفتی صاحب ہمارے دونوں جو مفتی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، تندرستی عطا کرے اور دین کا کام لے، تو میں نے آپ کو یہ کہ قرآن سے ایک ایک دلیل دکھا دیا ہے، یہ ابھی جو بات کرے میں نے ایک ایک دلیل دکھا دیا، کہاں سے انہوں نے بات کری، کہاں سے بتایا، سب میں نے پیش کر دیا ہے۔ چلیے ویڈیو تھوڑی سی اور آگے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ویڈیو بند کروں گا، بہت لمبی ہو گئی ہے، تو چلیے۔ آتے ہیں کون سی قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اسلام کی حفاظت کرے گا؟ بھائی میں نے پڑھ کے بتا دیا کہ اے محمد، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو، اس کو جمع کرنا پڑھانا ہمارے ذمے ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں گے۔ یہ آیت پڑھ کے دکھایا تھا میرے بھائیو آپ لوگوں کو میں نے سورہ مائدہ کی، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومن کے حق میں نرمی کرے۔ تو دیکھا میرے دوستو، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جنہیں وہ دوست رکھے۔ ساحل بھائی دیکھو، ایک چیز یہاں اور ہو سکتی ہے، جیسے مان لو کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگوں کی مفتی کے سامنے کچھ نہیں چلتی، لیکن کم سے کم اتنا تو کر دو کہ ان سے ریفرنس مانگ لو کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، وہ لا کے ہمارے منہ پہ دے مارو۔ بالکل یار، ہم بھی مان لیں نا، ہم بھی مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار، ہم سے غلطی ہوتی ہے، یہ جو مفتیان کرام ہے یہ بالکل صحیح بات کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مفتی یاسر صاحب کی بونگیاں میں نے جو انہوں نے گمراہ لوگوں کو کیا، دھوکے بازی کی، جھوٹ بولا، وہ آلریڈی میں نے ہائی لائٹ۔ تو میرے بھائیوں، میں نے ایک ایک دلیل دکھایا آپ لوگوں میں، جھوٹے مکار یہی لوگ ہوتے ہیں، انہیں خود نہیں پتہ دین اسلام کے بارے میں، ان لوگوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، ان لوگوں کو کسی ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں، یہ چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، چاہے تو مکاری بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چیز میں کسی چیز کا دھرم نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں، بھگوان کا ڈر نہیں، ایشور کا ڈر نہیں، کچھ نہیں، جن کے یہ لوگ آزاد ہوتے ہیں جو چاہے کریں۔ اگر میں ہندو دھرم کے مذہب سے حوالے سے دیا جاؤں نا، ان کو تو جگہ پہ کاٹنے کی بات ہوتی ہے، ادھرمیوں کا ناش کر دو، ناستکوں جو دھرم کو نہیں مانتے، ان سے بدتر کوئی مخلوق ہے ہی نہیں۔ ہندو دھرم سے اگر میں ثابت کرنا چاہوں، میں خالی ابھی ہندو دھرم سے دکھا نہیں چاہتا کہ ہندو دھرم میں ان لوگوں کو کیسا کیسا بولا گیا ہے نا، ادھرمی لوگوں کو، کہ پوچھو مت۔ شری کرشن جی نے صاف کہا کہ جب جب ادھرم بڑھے گا میں زمین پہ آؤں گا اور ان لوگوں کا ستیہ ناش کروں گا۔ تو کوئی بات نہیں، وہ ٹاپک پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، اور مسلمان تو دھرمی ہیں۔ کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، آج میں پھر مفتی صاحب کی بونگیا لے کے آؤں گا۔ سب سے پہلے میں نے سوچا کہ اسلام جو ہے، یعنی مفتی شمائل صاحب نے جو بونگی ماری ہے، کم سے کم پہلے انہیں بتایا جائے کہ بھائی کہاں سے لائے ہیں آپ، اور آپ کی بات میں کوئی دم نہیں، کیونکہ جو گراؤنڈ لیول پہ ریالٹی ہے وہ بالکل الگ ہے، کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے اسلام کی۔ اچھا، اور ایک بات یہ کہ اسلام چھوڑنے سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا اور اسلام کی سچائی میں کوئی آنچ نہیں آتی، تو جو اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، انہیں اسلام قتل کی سزا کیوں دیتا ہے پھر؟ جب آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا تو قتل کی سزا کیوں؟ قتل کی سزا اس لیے میرے بھائیو، اسلام ایک قانون بھی ہے، اسلام قانون بھی ہے، اور ہر چیز کا کوئی قانون ہوتا ہے۔ اسلامک کنٹری میں اس مرتد کی سزا، اس بارے میں بات کر چکا ہوں۔ مرتد کی سزا کیوں؟ کیونکہ پھر بعد میں، جیسے میں نے مرزا غالب کا کمنٹ پڑھ کے سنایا تھا، ایسے پڑھ کے سنایا تھا کہ کس طرح جب اس کو ہم نے اپنی آیتیں کری، پھر ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، پھر گمراہوں میں ہو گیا۔
تو जिस तरह देश से अगर कोई गद्दारी कर दे, हमारे हिंदुस्तान से कोई गद्दारी कर दे, क्या उसको बैठा के दूध पिलाएंगे? ले आ दूध पी, बैठ के ले शहद पी, ले बिरयानी खा। क्यों? तूने देश से गद्दारी करी, तूने कसम खाई थी, तूने शपथ ली थी कि तू देश के खिलाफ, अपने वतन के खिलाफ साजिशें नहीं करेगा। और ये देखो, इस्लाम छोड़ने के बाद अभी एक्स मुस्लिम और इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन हो गए हैं कि पूछो मत। तो क्या इनको दूध पिलाया जाए, खीर पिलाया जाए? इस्लाम भी एक कानून है, उसका कानून उसके माथे हाथ है। जिस तरह कोई देश से अपने गद्दारी करे, वतन से गद्दारी करे, उसका काम तमाम कर दिया जाता है। तो इस्लाम के कानून के मुताबिक अगर इस्लाम धर्म में, इस्लाम मुल्क में है वो, तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। तो इस्लाम में भी कुछ कानून है, तो इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं। मतलब ये देखो ना, लोग डिफेंड करने में इतना आगे चले जाते हैं कि मतलब जिसका डिफेंड कर रहे हैं उससे भी बड़े जानकार बन जाते हैं। अभी मान लो कि मान लो कोई मुझे साहिल भाई की बुराइयां गिनाए, अब मैं उसको डिफेंड करने में इतना आगे चला जाऊंगा कि साहिल भाई को जितना अपने बारे में नहीं पता होगा, उसका 2-4 गुना मुझे उनके बारे में पता होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें और एक बात है कि हदीसें तो मौजूद है साफ साफ कि नबी ने फरमाया जो दीन बदल दे उसे कत्ल कर दो। अच्छा, इसमें अब इनका वाला स्टाइल देखिए कि ये कहते हैं कि वो इस्लामिक हुकूमत में सजा है। यानी आप अगर इस्लामिक हुकूमत है, वहां पे अगर आप इस्लाम छोड़ देते हो तो वहां पे आपको जो है कत्ल की सजा दी जाएगी। बाकी जगह पर इस तरीके से, यानी एक आम इंसान इस तरीके से दूसरे किसी इंसान को नहीं कत्ल कर सकता। लेकिन जो असल एतराज है वो ये नहीं है कि हुकूमत सजा देगी या एक आम मुसलमान सजा देगा। सवाल ये है कि कत्ल क्यों करना है जब इस्लाम को और अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। गालिब भाई, कत्ल के बारे में तो, इस बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ कि कत्ल क्यों करना है। क्योंकि उसने धर्म से गद्दारी की, दीन से गद्दारी की, इसलिए कत्ल करने का इस्लामी कानून में ये फॉलो है। मगर ये देखिए मिर्ज़ा गालिब क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे, मुझे कत्ल करने की बात कर रहे थे। दोस्तों ये वहाँ पे चिल्ला रहा है मुर्दत की सज़ा, कत्ल क्यों? यहाँ तो खाली मैं इस्लाम का प्रचार करता था, मुझे मारने की धमकी देने लगा था मिर्ज़ा गालिब। फरमा रहा था इसको ब्लॉक करो। नसीहत हुसैन नास्तिक ने कहा इसको ब्लॉक करो, क्योंकि फेसबुक पे बड़े बेचारे परेशान हो गए थे लोग मुझसे। फिर मिर्ज़ा गालिब कहने लगा नसीहत हुसैन इसको ब्लॉक नहीं करूँगा, इस पे आरएसएस वालों को मेंशन कर देता हूँ, वो जब इसे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे तब ठीक रहेगा। तो मैंने फिर इनको कुरान की आयत दे दिया। तो देखिए कुरान ने क्या खूब जो रोशन आयतें उनको सामने पड़ी जाती है, तुम उनकी काफिरों के चेहरे पर नाखुशी के आसार देखते हो। यहाँ तक कि करीब होता है कि जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर ये लोग हमला कर बैठे हैं। देखा मेरे दोस्तों, ये मुर्तद के साथ कत्ल की बात कर रहे हैं और इनका अकीदा अल्लाह ताला खूब बयान फरमा रहा है। इनके दिलों में जो छुपा रहता है ना, वो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि करीब होता है कि जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर ये लोग हमला कर बैठे। ए रसूल तुम कह दो कि तुमको कहीं इससे भी बदतर चीज़ बता दूं तो अच्छा सुन लो, वे जहन्नम है जिसमें झोंकने का वादा खुदा ने काफिरों से किया है। और उनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा है ए मेरी कौम, अगर तुमको मेरा तुम में रहना और खुदा की आयतों से नसीहत करना नागवारा हो तो मैं तो खुदा पर भरोसा रखता हूँ, तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो कर लो, तो वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे, फिर वे काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो। अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो खुदा के ज़िम्मे है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्मा बरदारों में हूँ। तो भाई जिसको चाहे बुला लो, जिसको चाहे मारना, जिसको चाहे मेंशन करके बुला लो, मारेंगे ढूंढ ढूंढ के, ठीक है कोई बात नहीं। तुम अपने शरीकों के साथ में मिलकर जो काम करना चाहो कर लो और मुझे मोहलत न दो। चलिए इंशाल्लाह, देखा आप लोगों ने कुरान का खूब जवाब देता है, इनकी एक एक दिल के हाल जानता है अल्लाह ताला। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में क्या फरमा रहे हैं ये लोग। गालिब भाई बढ़ जाता है थोड़ा सा जी, तो मैं यही है कि भाई सजा ही क्यों देना है जब मौजूद है। बिल्कुल है कि पूरा खेल जो है वो तो अल्लाह ने ही रचाया है। अल्लाह खुद जो है एक कौम के बदले, एक लोगों के बदले दूसरी कौम को खड़ा कर रहा है, तो अल्लाह खड़ा कर रहा है ना, लोग अपनी मर्जी से कोई ना आ गए। आप तो मैं भी आता हूँ, ऐसे रहो।
है एक कौम को किसी कौम के इस्लाम छोड़ देने पे, तो ये पूरा जो गेम है, ये पूरा जो खेल है, खेला है, ये पूरा अल्लाह ने रचाया। इसमें फिर यानी फ्री विल जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो ये बात भी जो है वो गलत साबित हो गई। अच्छा, अब देखते हैं कि आगे मुफ्ती यासिर साहब ने क्या बोंगियां मारी है। ये फ्री वाले का भी जवाब मैं इंशाल्लाह एक एसएस के ज़रिए से देना चाहता हूँ, आप लोग उस पर भी ध्यान दें। जो अल्लाह जो जिसको चाहता है गुमराह करता है, जो करता है अल्लाह ही करता है, तो फिर इसमें फ्री विल वाली बात कहाँ से आती है? उस बात का जवाब हमें एसएस में पढ़ेंगे। देखिए इमरान खान ये भी अपने आप को नास्तिक बताता था, कहता है मैं तो अपनी ज़िंदगी के फुल मज़े ले रहा हूँ, ख्याली ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, ख्याली ज़िंदगी के हूर और शराब के चक्कर में मैं अपनी मौज उड़ा ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। तो देखिए कुरान में अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में क्या खूब जवाब देता है। कुरान फरमाता है भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है। क्या इस बंदे ने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है? कुरान फरमाता है भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है और बावजूद जानबूझ के गुमराह हो रहा है। क्या जानबूझ के गुमराह हो रहा है? अल्लाह गुमराह नहीं कर रहा, जानबूझ के गुमराह हो रहा है। तो खुदा ने भी उसको गुमराह कर दिया, उसके कानों और दिलों पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब खुदा के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? तो जो हमारी याद से मुंह फेरे और दुनिया की ज़िंदगी की तलब में हो, उससे तुम भी मुंह फेर लो। उनके इल्म की यही इंतहा है। तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया, और उसे भी खूब जानता है जो रास्ते पर चला। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब खुदा ही का है। और उसने खलकत को इसलिए पैदा किया है कि जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको उनका अमाल का बुरा बदला दे, और जिन्होंने नेकियां की उनको नेक बदला दे। जो छोटे गुनाह के सिवा बड़े बड़े गुनाह और बेहाई की बातों से बचते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है। वे तुमको खूब जानता है जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माँ के पेट में बच्चे थे। और अपने आप को पाक साफ न जताओ, जो परहेजगार है वैसे खूब जानता है। तो देखा मेरे दोस्तों, जानबूझ के गुमराह होते हैं लोग, तो अल्लाह भी उन्हें गुमराह कर देता है। एक मिसाल और इसके उदाहरण से देख लेते हैं वसीम रिजवी के। सूरह निसा की आयत में अल्लाह फरमाता है और जो शख्स राह रास्त के ज़ाहिर होने के बाद रसूल से सरकशी करे और मोमिनों के तरीके के सिवा किसी और राह पर चले, तो जिधर वे फिर गया हम भी उधर ही फेर देंगे और आखिर उसे जहन्नम में झोंक देंगे, और वे बुरा बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो जो रास्ता गुमराह अख्तियार करता है ना, तो मैं अल्लाह ताला भी उसको उसी रास्ते पर चला देता है। बोले जा, अगर तुझे ये रास्ता पसंद है तो हम भी तुझे इसी रास्ते पर चला देंगे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। हमारी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हो रहा है, मैं आपको बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अमेरिका में एक बल्कि एक इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, प्यू रिसर्च, उसकी 2017 और 2018 की रिपोर्ट है कि नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 23% जो बच्चे हैं यानी स्कूल जाने वाले, जाहिर है कि स्कूल में ऑब्वियसली लिबरलिज्म साइंटिज्म पढ़ाई जाती है, तो उसकी वजह से वो तो मैं वीडियो थोड़ा स्किप करता हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा 23% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में, और 33% लोग इस्लाम अपना रहे हैं। तो फिर साहिल खान ने अपनी दलील उसमें दिया। हमारे मोमिन भाई है वो तो सोचेंगे कि यार ये जो चीजें बता रहे हैं और मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो किसकी बातें जो है सच्ची है, और क्या इन जैसे मुफ्तियों पे आंख बंद करके भरोसा किया जा, ठीक है, और ये बड़ा कंसर्न है। लेकिन जो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं वो 30% से ज्यादा है। अच्छा, मुझे पूरा यकीन था कि मुफ्ती यासिर साहब किधर ना किधर डंडी जरूर मारेंगे। डियोर जी ने मीनवाइल, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हो नहीं सकता कि मोमिन होके झूठ ना बोले, क्योंकि मोहम्मद साहब ने इनको बनाया है उसकी हवस के लिए कि उसको लड़कियां मिले और ये सब उसके जैसे आदम नहीं। डियोर जी, हम इस तरीके का अप्रोच नहीं रखते हैं। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट में। मुझे जो आर्टिकल मिला है वो मैं आपके सामने प्यू रिसर्च की वेबसाइट से ही बताने वाला हूं कि उसमें क्या लिखा है। सबसे पहली बात, प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट है 2017-2018 की, नॉर्थ अमेरिका की। क्या कहा था मुफ्ती साहब ने, याद रखिए, नॉर्थ 20% 2017-2018 की रिपोर्ट दिखा रहा है साहिल खान। बच्चे स्कूल जाने वाले
स्कूल जाने वाले बच्चे इस्लाम छोड़ रहे हैं। दो चीज आप लोग ध्यान रखिए। पहली बोंगी उन्होंने मारी कि नॉर्थ अमेरिका, दूसरी बोंगी 23% बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। तीसरी चीज, इस्लाम में दाखिल होने वाले 30% से ज्यादा है। ये तीन चीज आप लोगों के समझ में आ गई? एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं फिर उसके बाद प्यू रिसर्च की जो आर्टिकल में जो चीजें बताई गई है वो मैं आपके सामने पेश करूं। एंड योर जी कह रहे हो कि हमारे मुसलमान भाई लेने की, किसी के पीछे पड़ने की, स्कूल वाले बच्चे। तो ये देखिए रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट बताएंगे ये भी है और लोग करते भी हैं, कराते भी हैं। इस पे हमने एक मैंने स्ट्रीम नहीं बल्कि एक वीडियो भी बनाई है। दोस्तों मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? ठीक है, थैंक यू राजेश सिंह जी। अब देखिए 3 पॉइंट आप लोगों को याद है और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस प्यू रिसर्च की जो वेबसाइट है या जो थैंक यू राजेश सिंह जी, मतलब कोई आर्टिकल है उसमें क्या लिखा है। ये जनवरी 26, 2018 की आर्टिकल है और ये देखिए प्यू रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, द शेयर ऑफ अमेरिकन्स हु लिव इस्लाम इज ऑफसेट बाय दोज हु बिकम मुस्लिम। यानी ये आर्टिकल यही बता रहा है कि जितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं लगभग उसी परसेंटेज में या उसी तादाद में लोग इस्लाम में आ रहे हैं। यानी दोनों का जो है बैलेंस है, यानी कोई ज्यादा नहीं है या कम नहीं है, परसेंटेज लगभग सेम है, ठीक है। आर्टिकल का चलिए अब मैं वीडियो को लंबी नहीं करता हूँ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी, मैं भी एक रिपोर्ट पेश करके मुसलमान के ताल्लुक से, बढ़ने के ताल्लुक से, इस्लाम के बढ़ने के ताल्लुक से आप लोगों को एक रिपोर्ट मैं भी दिखा के वीडियो बंद करता हूँ। इंशाल्लाह मैंने बहुत सी बातों का इनका जवाब दे दिया, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। तो मेरे दोस्तों एक नॉर्मल सी चीज़ देखिए, प्ले स्टोर में जाइए, रिपोर्ट देखिए, लोगों को खुद आंखों के सामने अभी पता चल जाएगा। प्ले स्टोर में कुरान हिंदी टाइप करिए, कुरान हिंदी टाइप में करने के बाद रिव्यू में जाइए, रिव्यू में जाइए राइट पाथ, शहनाज खान, सब अपने रिव्यू इसमें डालते हैं, देखते कौन कौन है। राइट पाथ, शहनाज, रोशन, रूप आर्या, एक्सलेंट ऐप, गुड डिस्क्रिप्शन एंड seems accurate description as the ayat speak, no multiplication of personal thought of interpretation, thank you for the divine work, may God bless you। कोई बेचारा रूप आ रही है करके, मगर इसने एक अच्छा कमेंट किया, मतलब इसको इस्लाम पसंद है। फिर अब्दुल सईद मुसलमान, फरशुद्दीन खान मुसलमान, दमिक्स, अजीज़, निहाल, अख्तर हाडा ट्रूथ, मोहन अकील, अकरम कुरैशी, शाबिर शकीर, प्रांजल गुप्ता। ऐप को इन्होंने 5 स्टार दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये लगता है इस्लाम को पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं छुपे रहते हैं, अपने ईमान को छुपाए रखते हैं, जिस तरह बनी इसराइल फ़िरौन के सामने अपने ईमान को छुपाए रखती थी, अपने घर वालों से छुपाए रखते थे। खुर्शीद आलम, अतीक हाशमी, तौबा, ओनली वन, तौफीक, सिद्दीक, शमीम अख्तर, पीस माइंड, रियाज अहमद, अयूब, वेरी गुड ऐप, हेल्पफुल, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद रज़ाक, राजेश राजभंसी, वेरी गुड ट्रांसलेशन, हो सकता है मुसलमान हो, 5 स्टार दिया है इस कुरान के ऐप को इन्होंने। मनोज शर्मा, इट शुड बी ओपन विदाउट एनी कंडीशन, ये भी शायद मुसलमान हो भाई, ईमान ला चुके हों। अब्दुल शेख, मोहसिन रज़ा, क्यूट बेबी, शिवम गुप्ता, 5 स्टार। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हिंदू भाई हमारे मुसलमान पढ़ रहे हैं, और जो बेचारे लोग ईमान को छुपाए रखते हैं, ये लोग बताते नहीं है, जाहिर नहीं करते हैं। नैम बैग, सोनल द परफेक्ट ऐप, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक खैर। देखिए मेरे दोस्तों, और कितने लोग जिस्लाम बेचारे में नॉन मुस्लिम, इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर क्यों जा रहे हैं, इंडिया में देख लेते हैं हमारे कितने नॉन मुस्लिम भाई हैं। प्रियंका अरोरा, एक्सलेंट ऐप, ये बहुत अच्छा ऐप है। तो देखिए कितने हिंदू मुस्लिम मैंने ज़रा सी देर में, इतने टाइम में दिखा दिया आप लोगों को, नॉन मुस्लिम कुरान पढ़ रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। चलिए एक दूसरी अब गूगल की साइट से देखते हैं हम भी। तो मेरे दोस्तों फास्टेस्ट रिलीजन ग्रोविंग इन द वर्ल्ड इन 2021, चलिए देखते हैं क्या है। The world largest growing religion, Islam, the world fastest growing religion, BBC News। बेटी चुप रहो। मम्मा चलो मिला दो, क्या करेंगे इसमें? इस्लाम इज द वर्ल्ड। हाँ करो, मैं करो गरम पानी। देखा मेरे दोस्तों, इस्लाम औरत बीच में खड़ी है, मतलब टॉप पे जा रहा है।
Islam, the world fastest growing religion. Islam is the world's second largest religion after Christianity, but this could be changed if the current demographic trend continue, according to research published by the US-based Pew Research Center. शो मोर, ये भी प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है, हालांकि मुझे पता नहीं था, वे लोग भी अंदर दिखा रहे थे। खुल के बात साबित हो गई कि इस्लाम ही सबसे तेज़ बढ़ने वाला मज़हब है। चलिए मैं वीडियो बंद करता हूँ, नमाज का भी वक्त हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो मेरे दोस्तों, सूरे तौबा की आयत बना के मैं वीडियो बस ख़त्म करता हूँ, सुना के आप लोगों को ख़त्म करता हूँ। उसका तर्जुमा सूरे तौबा आयत 32 का तर्जुमा, जिसमें अल्लाह फरमाता है, काफिर सोचते हैं कि मेरे नूर को फूंक मार के बुझा दें, और मैं हूँ कि अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं। चाहे काफिर नाखुशी हो, वही तो है जिसने अपने पैगम्बर को दीन हक देकर भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब करे, चाहे मुशरिकीन नाखुशी हो। तो मेरे भाइयों, इस्लाम रुकने के लिए नहीं आया, इस्लाम तो बढ़ता ही रहेगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी माल खर्च कर ले, कुछ फ़ायदा न देगा, सब बर्बाद होने वाला है। बहुत से आए, बहुत से गए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पर यकीन रखें और क़यामत का यकीन रखें। एक दिन हम उसकी बारगाह में जाने वाले हैं, तो इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, और न ये कुछ कर भी सकते हैं। इनसे बड़े बड़े बहुत गुजर चुके हैं, जिन्होंने पूरी कुरान ट्रू फुरकान तक लिख डाले और उसके पीछे अपना तमाम माल बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया, और इस्लाम का कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा। जो बिगाड़ता है अपना ही बिगाड़ता है, कुरान करीम में अल्लाह ने खुद फरमाया है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।